नमस्ते दोस्तों, मैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका उत्तर है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण जब हुआ था उसका है 1949 में। फिर उसके बाद आते हैं, शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? इसका उत्तर है कोलकाता में। फिर इसके बाद हम आते हैं, आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? हिल्टन यंग आयोग इसका उत्तर है। फिर इसके बाद आते हैं, आरबीआई के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? इसका उत्तर है सर सीडी देशमुख। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? इसका उत्तर है सर ओसबोर्न स्मिथ। इसके बाद है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति अभी तक वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले गवर्नर कौन थे? इसका उत्तर है वेनिगर रामा राव, जिनका कार्यकाल 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 तक चला था, यानी कि कुल 7 साल 197 दिन। इसके बाद का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे कम सेवा करने वाले गवर्नर कौन थे? इसका उत्तर है अमिताभ घोष, 9 आरबीआई के गवर्नर रहे। इसके बाद है, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? इसका उत्तर है केजे उदेशी। इसके बाद है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक का है? इसका सही उत्तर है 1 जुलाई से 30 जून तक। इसके बाद अगला प्रश्न है, आरबीआई के केंद्रीय कार्यकाल 1937 में कोलकाता से स्थायी रूप से कहाँ स्थानांतरित किया गया? इसका उत्तर है मुंबई। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत सरकार की मुद्रा पूर्ति किस बैंक के द्वारा की जाती है? इसका उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद हम आते हैं, बैंकों का बैंकर के रूप में भूमिका कौन अदा करता है? इसका भी उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद हम आते हैं, भारत में नोट मुद्रा जारी कौन करता है? इसका भी उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। फिर इसके बाद आते हैं, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कौन रखता है? इसका भी उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बाद आता है क्वेश्चन, आरबीआई के वह कौन से गवर्नर हैं जो भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं? इसका उत्तर है मनमोहन सिंह। इसके बाद का प्रश्न है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का कार्य क्या है? उत्तर है, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में धन की पूर्ति को कम या अधिक करने के लिए रेपो और रिवर्स रेपो को काम में लेता है। आरबीआई वाणिज्य बैंक को जो उधार देता है, बैंक जिस उधार पर आरबीआई को कर्ज अदा करते हैं उसे रेपो रेट कहा जाता है। बस रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंक को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में रिवर्स रेपो रेट काम आती है। नकदी बाजार में जब भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है। ये बात है, भारत के वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन है? इसका उत्तर है शक्तिकांत दास। इसके बाद आते हैं, आरबीआई की मुद्रा पर कितनी भाषाएं छपी होती हैं? इसका उत्तर है 17 भाषाएं। इनमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल है। इसके साथ ही 2000 रुपये के नोट पर ब्रेल लिपि भी छपी होती है। इसके बाद का क्वेश्चन है, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में कौन सा चित्र है? इसका उत्तर है तार का पेड़ और बाघ। इसके बाद का प्रश्न है, भारत में नोट कहाँ छपते हैं? भारत में नोट 4 जगह छपते हैं, मध्य प्रदेश के देवदास में, महाराष्ट्र के नासिक में, तमिलनाडु के मैसूर में और पश्चिम बंगाल के सवलोनी में नोट छापने की प्रेस है। इसके बाद वाला प्रश्न है, रुपए के चिन्ह को किसने मनाया? उत्तर है श्री डी उदय कुमार।
इसके बाद का है भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुल कितने ऑफिस हैं। इसका सही उत्तर है पूरे भारत में रिजर्व बैंक के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय, जिनमें से अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। इस बात का प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक किस दर का निर्धारण नहीं करता। इसका सही उत्तर है NBFC जमाकर्ता को 12.5% वार्षिक से अधिक ब्याज दर अदा नहीं करता है। इसके बाद है वर्तमान समय में RBI के डिप्टी गवर्नर कौन है। वर्तमान समय में RBI के डिप्टी गवर्नर 4 हैं। पहले हैं श्री TV शंकर, दूसरे हैं श्री M राजेश्वर राव, तीसरे हैं डॉक्टर MD पत्र, चौथे हैं श्री MK जैन। एक रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। इसका सही उत्तर है वित्त सचिव का हस्ताक्षर। अगला प्रश्न है नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। इसका उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। इसका अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक का कामकाज किसके द्वारा शासित होता है। इसका उत्तर है केंद्रीय निर्देशक बोर्ड। का अगला प्रश्न है भारत में 1 रुपए के नोट और सिक्कों को बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। इसका उत्तर है वित्त मंत्रालय की। इसका अगला प्रश्न है भारतीय नोटों पर किसकी तस्वीर होती है। महात्मा गांधी की। भारतीय नोटों पर छपे चित्र के नाम। 10 रुपए के नोट पे कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 रुपए के नोट पे एलोरा की गुफाएं, 50 रुपए के नोट पे कर्नाटक हम्पी, 100 रुपए के नोट पर रानी का बाग, 200 रुपए के नोट पे सांची स्तूप, 100 रुपए के नोट पर होता है दिल्ली का किला और 2000 के नोट पर होता है मंगलयान। रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, लेकिन भारत सरकार चाहे तो RBI अधिनियम 1934 के तहत भारत सरकार इस अवधि को बढ़ा सकती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।